नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्षेत्रीय चैनल सिद्धू बाबा कैरियर यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ में एक नए मेहमान जुड़े हुए हैं और इनसे हम कैरियर गाइडलाइंस के बारे में जानेंगे। और सर का नाम विकास शर्मा है और अपने ही क्षेत्र से आते हैं और ग्राम काथा के निवासी हैं। इनका अभी नव चयनित बिहार एसआई में इनका बिहार दरोगा में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो अभी ये ट्रेनिंग सेंटर पर हैं। तो प्रेजेंट टाइम में ये बिहार के कौन से ज़िले में? राजगीर ज़िले में है बीपीए ट्रेनिंग एकेडमी। तो सर से जानेंगे कैरियर गाइडलाइंस के बारे में। सर, तो सबसे पहले आपको हैप्पी होली। ठीक है, आप सभी मित्रों को भी हैप्पी होली, हमारी तरफ से सर को भी हैप्पी होली। ठीक है सर, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने 12th कब की थी, किस वर्ष में आपने 12th किया था? 12th मैंने 13 में किया था। ठीक है, सन 2013 में। जब आपने 12th किया था तो आपने तब से ही ठान लिया था मन में कि हमको ऐसा ही बनना है या फिर अदर? नहीं, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर ग्रेजुएशन किया, लेकिन बाद में जब 16-17 में जब से लगभग लगने लगा था कि हाँ एसआई की जॉब बढ़िया है, एसआई कर लेंगे, समझ भी आ गई थी, फिर प्रिपरेशन चालू कर। सर, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन आपने किस मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहे थे आपके? मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया था। उसमें मैथ था, फिजिक्स था और उसके जो बेसिक्स पाठ्यक्रम आते हैं वो भी होते हैं, 2 सब्जेक्ट। तो सर, आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम का सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ? कौन से वर्ष से आपने जो एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वहाँ से आपने जो फॉर्म वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट किया और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली ये? 17 से मैं कंपटीशन क्षेत्र में आ गया था, 2017 से। और नौकरी का तो रहता ही है कि सरकारी नौकरी करना है, और उसी के लेके प्रेरणा यही थी कि सरकारी नौकरी हो जाए, किसी की भी हो जाए बस। सर, जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो लड़के जितने भी होते हैं बेरोज़गार तो होते ही हैं। तो सब लोग एक ही फॉर्म डालते हैं। मतलब जैसे चपरासी का फॉर्म निकलता है तो चपरासी का सब लोग अप्लाई कर देते हैं, और पुलिस का भी निकलता है तो पुलिस के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। ग्रुप डी का निकला, ग्रुप डी के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंटों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनको सभी फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या फिर एक का लक्ष्य बनाना चाहिए? देखो, फॉर्म का क्या है, यदि सिलेबस से तुम्हारा मैच कर रहा है। जी सर, कैमरे में देख कर। हाँ, पाठ्यक्रम यदि मैच कर रहा है जी, तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो। जब यदि पाठ्यक्रम आपका मैच नहीं कर रहा है, किसी के लिए जैसे ज़्यादा ही कुछ अलग स्टडी करनी है, तो फिर हमारे विचार से इससे बचना चाहिए। सर, आपने बताते हैं पहले इससे पहले आपने 2 बार गवर्नमेंट जॉब यानी कि एमपी पुलिस का क्रैक किया था। तो आपने किस कारण से उसको नहीं ले पाए थे? क्या रीज़न था उसका? एमपी पहले क्या था, पहले मतलब जॉब करनी नहीं थी, ऐसे ही दे दिया, फॉर्म भर दिया, उसके फिजिकल यानी कि जो आपने जो फिजिकल वगैरह की तैयारी प्रिपरेशन नहीं की थी। तो फिर आपने जो रेलवे में, आप इससे पहले जब एसआई पद पर चयनित नहीं हुए थे तब आप रेलवे ग्रुप डी में थे। तो रेलवे ग्रुप डी में आपको मतलब क्या सीख मिली वहाँ से? क्या मतलब एक एक्सपीरियंस मिला वहाँ से आपको? 18 तक तो क्या है, घर की भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी कि जॉब करनी पड़ेगी, ऐसा लगने लगा था हमें, और उम्र भी बढ़ रही थी। तो फिर ग्रुप डी हमने ज्वाइन कर ली जॉब। फिर उसके साथ ये लगा कि हाँ अब इससे बेटर करना है, जब जॉब ही करना है तो थोड़ा और बेटर करें। सर, मेरा सवाल ये है, दर्शकों का भी यही है कि जॉब के साथ में आपने पढ़ाई को कैसे मेंटेन किया? जॉब के साथ में पढ़ाई को मेंटेन कहीं भी हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, जब आपको यदि पढ़ाई करनी है तो एक ललक तो अंदर से होना चाहिए पढ़ने की। जब ललक हो गई तो आप 100 बाधाओं को पार करके भी एक रास्ता बना ही लोगे। सर, जैसे अभी ग्रुप डी के 2019 के बाद से कोई नई वैकेंसी आई ही नहीं, मतलब ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो 2019 में जो 1 लाख वैकेंसियाँ निकली थी उसका एग्ज़ाम अभी जुलाई में होना है। तो उन स्टूडेंट हैं जो, उनको लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे उनको मतलब आगे एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करनी है? ग्रुप डी का क्या है, ग्रुप डी में मतलब बहुत डाइवर्सिटी है, तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है। साइंस के सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, मतलब जैसे नाम उसका ग्रुप डी है वैसा पेपर नहीं होता? बिल्कुल नहीं, ग्रुप डी नाम का ग्रुप डी है। यदि पेपर लेवल की बात की जाए तो बहुत टफ पेपर आता है,
टफ क्या कहें, एकदम स्टैंडर्ड पेपर आता है। ग्रुप डी के हिसाब से तो बहुत स्टैंडर्ड है। यानी कि जो एमपी पुलिस वगैरह होता है उससे लेवल थोड़ा हार्ड होता है, स्टैंडर्ड उसका अच्छा स्टैंडर्ड होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य आपका यह है कि जो ग्रुप डी वगैरह होते हैं पूरे टेक्निकल पोस्टें होती हैं उसमें। हाँ। तो टेक्निकल के लिए आपको पीसीएम वगैरह पे अच्छा फोकस। हाँ, पीसीएम पे मैंने ग्रुप डी दिया था, तो मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना और केमिस्ट्री की भी, मतलब जो पीरियोडिक टेबल वगैरह है उनकी अच्छे से समझ विकसित की थी। सर अब मेन मुद्दे पर आते हैं। जैसे बहुत से लोग यहाँ पर एमपी में मानते हैं कि बिहार की नौकरियाँ लेना बहुत कठिन होती हैं, और कई ऐसे अफवाहें होते हैं कि बिहार तो एक ख़राब राज्य है वहाँ पर। और कुछ लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि बिहार में नौकरी लेना बहुत ही असंभव है। तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे वहाँ को? देखो, अपन को जॉब करना है, कोई स्टेट पे नहीं जाना है, अपन को तो जॉब चाहिए। तो उसके लिए राज्य का ये तो छोड़ो कौन क्या है कहाँ है, फिलहाल बेरोजगारी इतनी है, कहीं भी जॉब मिले तो अपन को करनी है, और कोई भी जॉब मिले तो ये तो है। और रही बात कि बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है, तो टफ तो हर जगह के एग्ज़ाम अब हो गए हैं। जब आपने एग्ज़ाम मतलब इसका फॉर्म फिलअप किया था तो आपके मन में ऐसे कुछ विचार आ रहे होंगे कि मैंने बिहार का फॉर्म फिलअप किया है तो वहाँ पर कैसे क्रैक करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि ऑल इंडिया में बिहार के जो लड़के होते हैं वहाँ का जो स्तर है तो वह हाई माना जाता है, खासकर जीके जीएस में। मैंने बिहार का वो फॉर्म फिलअप कर दिया था सब इंस्पेक्टर का, तभी मेरी ग्रुप डी की ट्रेनिंग थी जी। कुछ दिनों की ट्रेनिंग होती है ग्रुप डी में भी जी। तो बिहार के लड़के ही यहाँ जॉब कर रहे थे, हमारे साथ वाले ही थे रेलवे ट्रैक मेंटेनर ग्रुप डी में। तो उन लोगों से हमारी बात हुई कि हमने कहा हमने बिहार का फॉर्म भरा है, तो उन्होंने कहा बिहार में एसआई बनना बहुत बड़ी बात है। हमने कहा देखते हैं, उन्होंने कहा करके देख लेना, बहुत टफ है ये है। तो हमने कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि आप करके भी देखे। जैसे आपका प्री एग्ज़ाम हुआ था, प्री क्वालिफाइड हुआ आपका, तो प्री एग्ज़ाम में जो आपका क्वालिफाइड होने के बाद आपको मन में एक नई जो एनर्जी आई, उससे आपको मतलब एक लगा कि अब हम मेंस निकाल ही देंगे। बिल्कुल, मेंस निकालना है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट उस टाइम पे हमारे लिए एक सपना हुआ करती थी, और आज भी हम होली से 2 दिन पहले ही ट्रेनिंग एकेडमी से आए हैं, तो वहाँ भी आज भी हम 10 ही दिन ट्रेनिंग हुई है। तो ये देखते हैं कि कहीं हम रियल में कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं, इसी राजगीर की ट्रेनिंग एकेडमी में हैं। तो सर जैसे बिहार ऐसा ही है, तो आगे चल के आपने मतलब अभी तो आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो आगे चल के आप आईएएस वगैरह में कुछ प्रिपरेशन वगैरह? अभी तो ट्रेनिंग में तो समय नहीं मिल पाता है उसका। यदि जॉब करते हैं, लगा कहीं ऐसा कि ज़रूरत है तो फिर करेंगे, ज़रूर देखेंगे आगे। लेकिन फ़िलहाल सब इंस्पेक्टर का जॉब है, तो पहले मैं ट्रेनिंग पूरे तन मन से करना चाहता हूँ। सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आपने बिहार एसआई का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि इसमें इंग्लिश वगैरह आती है। नहीं, इसमें इंग्लिश नहीं आती है। इसका अपना सिलेबस है, उसे अच्छे से देखो, सिलेबस के अदर मत पढ़ना। कितना मतलब इसमें कितने नंबर का मतलब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? इसमें जो प्री होता है उसमें जीके, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये चारों सब्जेक्ट आते हैं। और उसके बावजूद मेंस में हिंदी का एक पेपर होता है और एक जीएस का होता है। टोटल कितने नंबर का सर? नंबर तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 200 नंबर का हिंदी का, 200 जीएस का होता है। जीएस में मैथ, रीजनिंग और जीएस का थोड़ा हल्का सा प्री से गहराई में पूछते हैं। आप सर सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि आप गांव से आते हो, और गांव में कोई चपरासी की नौकरी लगना या पुलिस की नौकरी लगना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और आप तो ऐसा ही बन गए हो। तो आप जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं, खासकर वो स्टूडेंट जो मतलब डिमोटिवेट हो रहे हैं कोरोना की वजह से, आपको पता है कि एमपी में कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो ऐसे बच्चे जो डिमोटिवेट हो रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, अपने स्टडी पे फोकस करो, और कहीं ना कहीं जॉब निकलती भी है, अभी भी निकल रही हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं निकल रही 5 साल से, अभी हो गई हैं, पुलिस वगैरह की वैकेंसी आ ही रही हैं। और नहीं, यहाँ नहीं मौका मिल रहा, अदर स्टेट में मिलेगा। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो कहीं भी निकाल सकते हैं, सेंट्रल में, स्टेट में, अदर स्टेट में, कहीं भी। सर आपको मतलब जो फॉर्म वगैरह है, तो सर आपको मतलब कैरियर गाइडलाइंस वगैरह की कहाँ से पूरी सूचना मिलती थी, कैसे आप इसको प्रदान करते थे? क्योंकि अदर स्टेट में बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं मिलती, तो आप कहाँ से जानकारी प्रोवाइड करते थे?
हमें तो आपके ही माध्यम से मिल जाती थी जानकारी। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे जुड़े हैं और हमें सारी जानकारी मिलती रहती है। नहीं सर, मैं सिद्ध बाबा रोजगार समाचार चलाता हूँ और यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, लेकिन कुछ लोग क्या है उसको मतलब इग्नोर सा कर देते हैं, तो आप उनको लिए क्या कहना चाहें? देखो, यदि कहीं से गाइडलाइन मिल रही है तो उसे ज़रूर देखें और इग्नोर मत करें। ये चीज़ें इग्नोर जब आप करते हो तो बाद में आप अपनी लाइफ में ही इग्नोर करने लगते हो। सर बहुत बहुत खुशी हुई कि आप हमारे चैनल पर आए और इंटरव्यू आपका बहुत ही हमें खुशी हुई, क्योंकि आप हमारे गांव से हो, मित्र भी हो, तो बहुत खुशी हो रही है कि इस पद पर पहुंचने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं और ख़ासकर वो विद्यार्थी जो अच्छी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो सब लोग भगवान करे कि उनको अच्छी मुकाम पर पहुंचाएं। तो बहुत हैं कि हमारे और दोस्त भी ऐसे कुछ तैयारी वगैरह करें और नाम रोशन करें। अदर स्टेट में करें तो वहाँ बड़ा नाम रोशन होता है, अपनी स्टेट में तो खैर सभी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इंटरव्यू में आए और आपने इंटरव्यू दिया और बहुत ही खुशी हुई। ठीक है सर, मैं दर्शकों से कहता हूं कि विदा लेना चाहता हूं और फिर कभी सर आएंगे तो ज़रूर आपको करियर गाइडलाइंस का, अभी तो इनकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, तो ज़रूर कभी मौका मिलेगा तो फिर आपको कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ मिलने का अनुभव होगा। ठीक है, धन्यवाद।